साथियों नमस्कार। मैं उत्तराखंड टेक्निकल गोट फार्म में आपका स्वागत करता हूं। साथियों मैंने ये देखा है ज़्यादातर बकरी फार्म बंद हो जाते हैं, जो बंद कर देते हैं या बंद हो जाते हैं। उसका मेन कारण है जानकारी का अभाव। बकरी पालन बंद होने का कारण है मेमनों की मृत्यु दर ज़्यादा होना, बकरियों में बीमारी ज़्यादा होना, बकरियों की मौत होना। इस तरह से ही बकरी फार्म बंद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बकरी पालन व्यवसाय में उतरना चाहते हो तो उसकी पूरी जानकारी होना चाहिए। फार्म की सफाई, खान पान तो सब कुछ दे लेता है, लेकिन सब विशेष इसमें फार्म की आप प्रत्येक दिन बढ़िया से साफ़ करिए। चूना पाउडर का आप देख सकते हो, मैंने फार्म की सफाई करके चूना पाउडर का छिड़काव किया है। बुझा हुआ चूना, जिसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। कहीं पे भी जाओगे आप, उनसे कहना कि मुझे बुझा हुआ चूना देना, तो वो दे देंगे। वो पाउडर बेस पे होता है, उसका छिड़काव करो। और नमी से बचाने के लिए, ये बरसात का टाइम है, नमी से बचाने के लिए आप तख्तों का इस्तेमाल करिए। जो तख्ते हैं, इनके अंदर बकरी आराम से बैठती हैं। अगर पेशाब वगैरह करती है तो पेशाब इन छिद्रों से नीचे चला जाता है। नंबर 2। तीसरा, बकरी साल भर में 2 बार भी आती है। बकरी का गर्भधारण का समय है 145 से 155 दिन ±7 डे। इतने समय में बकरी गर्भ धारण करके ब्याह जाती है। 7 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। अगर बरसात, और वैज्ञानिक कहते हैं कि आप ऐसा शेड्यूल बनाओ कि बरसात के टाइम पे बकरियां ना ब्याएं। हम बकरी पालन करते हैं तो ये संभव नहीं, हम ये कर नहीं सकते। इसलिए अगर आप मेमनों को, जैसे बकरी बरसात के टाइम पे ब्याई, तो मैंने तो अपने फार्म में इनका एक अलग सा पार्ट्स बना रखा है, डिलीवरी रूम। इसी में मैं नीचे फर्श डाल रखा है, उसकी साफ़ सफाई करता हूँ। फिनाइल से उसमें पोछा लगाता हूँ, डस्टिंग पर ये चूना पाउडर डालता हूँ। लेकिन अगर आप पे ये व्यवस्था ना हो तो ये जो मैंने तख्ते बना रखे हैं, इसका इस्तेमाल करो। इसमें आप चूना पाउडर छिड़को, जिससे अमोनिया गैस, ये चूना पाउडर का विशेष महत्व है कि ये फार्म में अमोनिया गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे ये चूना पाउडर छिड़कने से अमोनिया गैस निष्क्रिय हो जाती है और बाहर हो जाती है। तो ये इसमें चूना पाउडर छिड़कने, इसके बैक्टीरिया और अमोनिया गैस जो भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और उसी के ऊपर बकरी की डिलीवरी कराइए। जूट का एक बोरा लीजिए। मेमने जो डिलीवरी होए मेमने, उस मेमने को उसमें रखिए, साफ़ करिए। साफ़ करने के बाद आप अगर बरसात का टाइम है तो पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा सेवलॉन का 1-2 ml सेवलॉन डाल के उसको घोल के उस सफ़ेद साफ़ कपड़े से उसको बढ़िया से पोंछ दो, जिससे उसके ऊपर जो बैक्टीरिया और वायरस होंगे वो सब डेड हो जाएंगे। और उसके नाल जो कहते हैं, बकरी का नाला, बच्चे मेमने का नाला, उसको वो बॉडी से, उस बकरी के प्लेसेंटा अंदर से जुड़ा रहता है, तो उसको नई ब्लेड से काटिए। और काटने से पहले आप 2 जगह धागे से बांधिए, दोनों जगह, और बीच में काटिए। मेमने का नाला इतना बड़ा भी ना बनाइए कि लटकते घूमे और उसके पैर से दबे और खींच जाए। तो हल्का, लगभग 2-4 इंच तक आप नाला रखिए और उसका काट के उसमें आप टिंचर आयोडीन एक लिक्विड होता है, उसको कॉटन में लगा के उसमें पूरा बढ़िया से लगा दिए, जिससे उसके नेवल इल बीमारी नहीं होती। और जो भी आप बकरी फार्म में जो भी उसके धूल मिट्टी है और जो दूषित मिट्टी है, उसके जो उसमें बैक्टीरिया उसके नाले के अंदर जाके कोई इन्फेक्शन ना पैदा करे, इसलिए उसमें टिंचर आयोडीन लगाते हैं। 2-3 दिन तक आप
टेंचर आयोडीन लगाइए। उसके बाद उस नाले में जब सूख जाता है उसके नीचे जड़ में आप हीमेक्स मरहम लगाते रहिए जब तक वो नाला पूरी तरह गिर ना जाए। गिरने के बाद भी उसे 2-3 दिन लगाइए, जिससे एकदम सूख जो जख्म बना रहता है उसको ये ख़त्म ना हो जाए, सूख ना जाए। तो उसके बाद आप जब वो डिलीवरी होती है उसके मुंह में मसूर के दाने या मटर चने के दाने के बराबर आप गुड़ लगा दीजिए ऊपरी तालू में, जिससे वो उसके अंदर जो भी गंदगी गई हो मुंह से वो सब वो अपना चप मुंह चलाएगा तो उसका मुंह साफ़ हो जाएगा गुड़ से। फिर उसके बाद आधे घंटे से पहले आप आधे घंटे तक आप बकरी का थन दूध पिलाने से पहले बकरी के थनों को पोटेशियम परमैंगनेट से एक घोल बनाइए, उससे थनों को साफ करिए और 1 या 2 धार दूध दोनों थनों की निकाल के फेंक दीजिए। उसके बाद उस मेमने को वो दूध आधे घंटे के अंदर पिला दीजिए। मेरे आधे घंटे में के अंदर क्यों पिलाना है? क्योंकि बकरी के जो दूध होता है जिसे हम खीज कहते हैं उसमें, और वैज्ञानिक भाषा में कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसमें उसके एक तरफ से आप मान के चलो कि 3 महीने तक 2 या 3 महीने तक वो एज ए वैक्सीन का काम करता है, वो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसलिए आधे घंटे के अंदर उसको ज़रूर पिलाना चाहिए। आप उसको पिलाने के बाद दूध पिलाने के बाद उसके मुंह पे एक बूंद नॉक्स भूमिका एक होम्योपैथिक दवा है उसको डाल देना चाहिए। एक बूंद उसके अंदर डाल देना चाहिए और जिससे उसके पाचन में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है और पेट दर्द जो होता है वो भी ख़त्म करेगा। तो ये सब प्रतिक्रिया करने के बाद आप बकरी को जेर गिराने के लिए आप हेक्सापार, यूट्रीटोन या प्लूटून नाम का ये गर्भाशय के साफ करने वाली दवा पिलाएंगे। जेर निकलने के बाद 2 से 3 दिन तक आप उसे पिलाते रहेंगे। इसकी डोज है 1 ml 1 kg, यानी एक बकरी को आप 50 kg की है तो 50 ml सुबह पर और फर्स्ट टाइम पे उसे 100 ml दे दो। फिर उसके बाद 50 ml सुबह शाम 50 ml देते रहो 2 से 3 दिन तक। गर्भाशय उसका एकदम क्लीन वॉश हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बहुत बकरी पालन में बहुत छोटी छोटी जानकारी, बहुत छोटी छोटी सावधानियां रखनी पड़ती है। जब आप उसके बारे में नहीं जानोगे तो उसके बकरी पालन में आप सफल नहीं हो सकते। तो अब मेरा कहना यही होगा कि आप बकरी पालन में जब व्यवसाय में उतरना चाहते हो तो उसका पूरा प्रॉपर रूप से उसकी पूरी गहराई से उसका जानकारी लो, उसका अध्ययन करो, उसके बाद ही इस बिज़नेस में उतरो, तो आप कभी असफल नहीं होंगे। और बाकी मेरा भी देख सकते हो, मेरे साथ भी यही होता। मैंने इसका पूरा गंभीरता से अध्ययन किया है। इसके पूरे A to Z बीमारियों के बारे में मुझे जानकारी है और प्लस इतने 80 प्लस बकरियां हैं मेरी मेमने से ही, तो मैं इनकी पूरा मैं ही केयर करता हूँ। सब कुछ मेरा खान पान सब कुछ मैं ही करता हूँ और इनकी मेडिसन ट्रीटमेंट जो भी है सब कुछ मैं ही करता हूँ। और बकरी पालन में वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन आप ज़रूर लगाइए। ET+TT, PPR, गॉटफॉक्स, HSBQ, FMD, इन सारी वैक्सीनों को आप ज़रूर लगाइए, जिससे इनकी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये बीमार कम पड़ेंगे। और PPR वायरल बीमारी है, ET बैक्टीरियल बीमारी है। तो इन चीज़ों के बारे में आप वैक्सीनेशन करते रहिए, डिवॉर्मिंग करते रहिए, जिससे आप एक सफल बकरी पालक बनेंगे। बकरी पालन एक लाभ का व्यवसाय है और ये मटन ये कभी बंद नहीं होने वाला, कभी बंद नहीं होने वाला। बकरी पालन आपका कोई भी अन्य व्यवसाय बंद हो सकते हैं, लेकिन ये बकरी पालन का व्यवसाय कभी बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये नॉनवेज खाने वालों की संख्या कम नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप जो भी बकरी पालन व्यवसाय में उतरना चाहते हो
तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसके पहले प्रॉपर जानकारी लो, तभी आप एक अच्छे बकरी पालक बनोगे। आपने बिना जानकारी लिए बकरियां ले ली, फार्म बना दिया, बकरियां की मृत्यु दर बढ़ी, मेमने नहीं बचा पाए, तो आपको प्रॉफिट नहीं हो, लॉस में होगा और एक ना एक दिन आप फार्म बंद करके बैठ के अपना सिर पकड़ोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए मेरा कहना ये होगा कि आप प्लीज़ आप बकरी पालन की संबंधित पूरी की पूरी आप जानकारी लीजिए। धन्यवाद।